यह इस कहानी का अगला अध्याय है, दक्ष की सोच। हाँ, इसीलिए तुम बहुत गलत समय पर यहां आए हो, भुवनेश ने दबे स्वर में दक्ष से कहा। अग्निवेश घायल हैं और वे ठीक होने के लिए वापस इस घाटी में आए हैं। क्या? अग्निवेश घायल हैं? यह सुनते ही दक्ष को एक गहरा झटका लगा। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। अग्निवेश जैसी प्रचंड साधना वाले योद्धा को एक आम चोट के लिए सफेद घाटी वापस आकर आराम करने की क्या जरूरत आन पड़ी? इतनी बड़ी घटना घट गई, फिर भी भाग्य पर्वत से कोई खबर क्यों नहीं आई? माहौल में अचानक एक अजीब सा तनाव घुल गया। दक्ष को सोच में डूबा छोड़कर भुवनेश उसे आगे एक विशेष प्राचीन वन की ओर ले गए। यहाँ के पेड़ चांदी से ढले हुए प्रतीत होते थे और उनसे एक धात्विक चमक निकल रही थी। प्रत्येक पेड़ के तने पर एक आकृति बनी हुई थी और हर आकृति एक अलग मुद्रा में थी। कोई आंखें बंद किए ध्यान में था तो कोई करवट लिए लेटा था। हर पेड़ सांस ले रहा था, कोई भी निर्जीव वस्तु जैसा नहीं था। यह सब देखकर दक्ष ठिठक गया। तभी भुवनेश ने रुख बदलते हुए कहा, मैं तुम्हें बस यहीं तक छोड़ूंगा। दक्ष ने सामने फैले उस विशाल वन को देखा और हैरान होते हुए पूछा, चांदी के पेड़ों का इतना बड़ा सारणी? चाचा भुवनेश, मैं बस एक पल के लिए आर्या से मिलना चाहता हूं। उनसे कुछ जरूरी बात करके तुरंत निकल जाऊंगा। क्या मेरा उनसे मिलना सचमुच इतना मुश्किल है? मैंने तुमसे कहा ना, तुम गलत समय पर आए हो। भुवनेश के चेहरे पर लाचारी के भाव उभरे और इससे पहले कि दक्ष कुछ और पूछ पाता, वे तुरंत वहां से चले गए। पीछे कोई रास्ता न देख दक्ष ने उस वन में कदम रख दिया। सन्नाटे को चीरती हुई उसे दूर से एक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। वह असहज होते हुए उस आवाज के पीछे पीछे चलने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, वैसे वैसे आसमान में अंधेरा छाने लगा। करीब 1 घंटे बाद पूरी तरह घना अंधेरा हो गया। रोशनी का एक कतरा भी बाकी नहीं रहा। वह बस धुंधले रूप में उन चांदी के पेड़ों और उनकी परछाइयों को देख पा रहा था। दक्ष ने अपनी आंखों को मटकाया, क्योंकि उसकी वर्तमान आंखों की शक्ति को देखते हुए यह अंधकार सामान्य नहीं था। जैसे ही उसने अपनी दिव्य दृष्टि को सक्रिय करने की सोची, सामने एक खुले मैदान से एक भारी आवाज गूंजी, दक्ष, मैं यंशु हूं। तुम इस वन से तभी बाहर जा सकते हो जब तुम मेरी परीक्षा पास कर लोगे। दक्ष का हाथ अपनी दिव्य दृष्टि को सक्रिय करने से रुक गया। उसने कुछ दूरी पर खड़ी उस धुंधली आकृति को ध्यान से देखा जो उसकी तरफ पीठ करके बैठा था। वह महज एक परछाई जैसा लग रहा था, लेकिन दक्ष उसकी मजबूत कद काठी को भांप गया। उसने सीधे शब्दों में पूछा, यंशु, आप आर्या के पिता, अग्निवेश के एकमात्र वंशज? मेरा सांसारिक नाम बहुत पहले छूट चुका है, अब उसके बारे में बात करने का क्या फायदा? यंशु ने उदासीनता से कहा और बात आगे बढ़ाई। मैं जिस जगह पर बैठा हूं वह इस पूरे वन की चक्रव्यूह रचना का केंद्र है। यह चक्रव्यूह देवी मेघनंदा और पूर्वजों ने मिलकर तैयार किया था। एक बार यह सक्रिय हो जाए तो बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा भी दिनों तक इसमें फंसे रह जाते हैं। तुम मेरी परीक्षा पार नहीं कर सकते। उनकी इस चेतावनी को सुनकर भी दक्ष विचलित नहीं हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि यह पूरी तरह असंभव भी नहीं है। वरिष्ठ, कृपया साफ साफ कहिए कि आप क्या चाहते हैं। यंशु ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, विनाशकारी ताकतों को रोकने के लिए मैंने आर्या के जन्म के बाद से खुद को पूरी तरह साधना में झोंक दिया है। मैंने सुना है कि चंद्रा द्वारा छोड़ी गई चमत्कारी चौकियां और प्राचीन दिव्य वृक्ष तुम्हारे पास हैं। अगर तुम उनमें से एक भी मुझे सौंपने को तैयार हो जाओ तो यह बहुत बड़ी बात होगी। मैं उदारता दिखाते हुए तुम्हें यहां से जाने दूंगा। यह सुनते ही दक्ष एक पल के लिए अवाक रह गया। उसका सिर चकरा गया कि क्या इतने बड़े व्यक्ति भी मूल्यवान चीजों का ऐसा खुला लालच रखते हैं। उसने अपनी तलवार को कसते हुए कहा, दुनिया की मूल्यवान चीजें बाहरी संपत्तियां हैं। मैंने कभी उन्हें ज्यादा अहमियत नहीं दी। मैं उन्हें आसानी से दे सकता हूं, लेकिन अगर कोई मुझसे इस तरह जबरदस्ती मांगता है तो कृपया अपनी असली ताकत दिखाइए। इससे बेहतर तो यह होगा कि आप उन्हें सीधे छीनने की कोशिश करें। दक्ष के तेवर बदलते ही माहौल गर्मा गया। उसने अपनी 5 उंगलियां भींची, जिससे उसके हाथ के दस्ताने से रोशनी के घेरे निकलने लगे
और बिजलियां कड़कने लगीं। उसने चुनौती देते हुए कहा, मैं लंबे समय से द्विज मेघनंदा की विधियों का अनुभव करना चाहता था। आज मेरी यह इच्छा पूरी हो गई। उसकी बात पूरी होने से पहले ही दक्ष ने पूरी ताकत से पहला मुक्का जड़ दिया। बूम! मुक्के के भयानक प्रहार से जमीन चकनाचूर हो गई और बिजली की लपटें बहते झरने की तरह पलक झपकते ही यंशु के पीछे जा टकराईं। लेकिन जैसे ही वह वार लगा, यंशु से महज 1 फुट की दूरी पर चांदी जैसी सफेद रोशनी का एक घेरा फूटा, जिसने एक चमकदार सुरक्षा कवच बनाकर उस हमले को बीच में ही रोक दिया। वह चमकदार घेरा यंशु को ऊपर आसमान की ओर ले गया और उसके साथ ही जमीन पर लगे चांदी के वे सारे पेड़ भी हवा में उड़ने लगे। यह नजारा देख दक्ष की सांसें थम गईं। अगले ही पल हर पेड़ के तने पर बनी आकृतियां मानो जिंदा हो उठीं। कुछ आकृतियों के मुंह से अजीब सी गूंज निकलने लगी, तो कुछ ने अपने हाथों से विशेष मुद्राएं बनाकर दिव्य शक्तियों की बौछार शुरू कर दी। कुछ आकृतियां तो हवा में हिंसक रूप धारण कर मंत्रों की वर्षा करने लगीं। चारों तरफ से हमलों की बाढ़ आ गई। क्या ये मूर्तियां सच में जीवित हो गईं? दक्ष ने दांत पीसते हुए खुद से कहा। लेकिन वह घबराया नहीं। वह पहाड़ की तरह अडिग खड़ा रहा और उसने अपने शरीर की पूरी दिव्य शक्ति को झोंकते हुए एक के बाद एक मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। ढिशुम ढिशुम! पर सामने हजारों शक्तियां एक साथ हमला कर रही थीं। वे इतनी घनी थीं कि चारों दिशाओं से आसमान को पाटती हुई आ रही थीं। दक्ष का वह मुक्का, जिसने कुछ देर पहले वर्धन जैसे दिग्गज को टक्कर दी थी, वह भी इस चक्रव्यूह के सामने धीमा पड़ने लगा। पूर्व दिशा से आ रहे हमलों को जब तक वह चकनाचूर करता, तब तक पश्चिम से एक नई लहर उसे घेर लेती। पश्चिम के 100 हमलों को उसने जैसे ही तबाह किया, आसमान से भारी हथेलियों के निशान उसके सिर पर गिरने लगे। लगातार आ रहे इन हमलों का जवाब देते देते दक्ष पूरी तरह थक गया। वह कभी दाएं भागता तो कभी बाएं। अगर वह एक पल के लिए भी रुकता तो हजारों शक्तियां उसे सीधे कुचल देतीं। दबाव बढ़ता देख दक्ष का माथा ठनका। यह पेड़ मेरी दिव्य ऊर्जा को सोख रहे हैं और इन्होंने बाहर की दुनिया से मेरा संपर्क भी काट दिया है। मैं इस तरह अपनी ताकत को फिजूल में खत्म नहीं होने दे सकता। अपनी स्थिति को संभालने के लिए दक्ष ने तुरंत चक्र सक्रिय किया। पलक झपकते ही उसके पीछे भ्रम प्रकट हो गए, जिन्होंने चारों तरफ से उमड़ रहे हमलों को एक पल के लिए रोक दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर उसने तुरंत अपनी कड़ाही निकाली और अपनी दिव्य ऊर्जा उसमें झोंक दी। वूश! उस कड़ाही को केंद्र बनाकर एक प्राचीन विशाल दुनिया के जन्म हुआ और उससे निकलने वाली मूल दिव्य रोशनी चारों दिशाओं में फैल गई। रोशनी का धमाका होते ही वह चांदी का वन बिखरने लगा और सारे हमले हवा में विलीन होकर गायब हो गए। दक्ष का इरादा यंशु के साथ कोई अंतिम आर पार की लड़ाई लड़ने का नहीं था। उसने फुर्ती से कड़ाही के पैर को पकड़ा और उसके पैरों में मौजूद जूतों में चमक पैदा हुई। वह सीधे वहां से भागने की तैयारी में था। आखिर इस वन के चक्रव्यूह से बाहर निकलना ही तो इस परीक्षा को पास करना था। लेकिन उसकी इस चालाकी को भांपकर यंशु की एक भारी दहाड़ गूंजी। अच्छा दांव खेला बच्चे, तुम्हारे पास सच में हुनर है। इससे पहले आर्या ने मुझसे तुम्हारे साथ नरमी बरतने को कहा था, इसलिए मैंने इस चक्रव्यूह की सिर्फ एक छोटी सी शक्ति का इस्तेमाल किया था। पर ऐसा लगता है कि उतने से तुम काबू में नहीं आओगे। अब वापस अपनी जगह पर लौटो। यंशु के चिल्लाते ही हवा में तैर रहे वे पेड़ अचानक धधकने लगे, मानो वे चांदी की जलती हुई मशालें हों। वे पेड़ बड़ी तेजी से बढ़ने लगे। हर पेड़ की टहनी और पत्तियां बादलों को छूने लगीं। उन पेड़ों पर बनी आकृतियां अब विशाल काय आकृतियों में बदल गईं, जिनमें से हर एक पहाड़ जितनी बड़ी थी। दक्ष की नजर जहां तक जाती, उसे सिर्फ वे विशाल चेहरे ही दिखाई देते। रास्ता छोड़िए! दक्ष चिल्लाया। उसने रास्ता साफ करने के लिए कड़ाही को आगे बढ़ाया और सीधे उनके बीच में घुस गया। वह लगातार उन विशाल आकृतियों और पेड़ों को टकरा टकरा कर चांदी की धूल में बदल रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह धूल जमीन पर गिरती,
वहां से दोबारा जड़ें, तने और विशाल आकृतियां उगा दीं। शुरुआत में तो वह मुकाबला कर पा रहा था, लेकिन जैसे जैसे उन विशाल आकृतियों की ताकत बढ़ती गई, वैसे वैसे कड़ाही के लिए भी उन्हें तोड़ना मुश्किल होने लगा। देखते ही देखते कड़ाही से बनी वह प्राचीन दुनिया उन हजारों आकृतियों के हाथों छिन्न भिन्न हो गई और दक्ष एक बेहद तंग जगह में सिमट कर रह गया। उसके आसपास का अंतरिक्ष इतना सख्त हो गया कि उसका चक्र सिमटकर महज 18 फीट के दायरे में आ गया। उसकी इतनी बड़ी साधना होने के बावजूद उसका शरीर अब हिलने डुलने के लायक भी नहीं बचा था। अब दक्ष को एहसास हुआ कि यंशु कोई डींग नहीं हाँक रहे थे। मेघनंदा द्वारा बनाए गए इस चक्रव्यूह में सचमुच इतनी ताकत थी कि यह बड़े बड़े आकाश जितने ऊंचे योद्धाओं को भी कैद कर सकता था। चटाख! भारी दबाव के कारण दक्ष के शरीर के भीतर की हड्डियां चटकने लगीं। दर्द से उसका चेहरा विकृत हो गया। तभी उसके मन में विचार आया कि उसके साथ मौजूद प्रियंका, परिणीता और बाकी लोग जो वृक्ष के नीचे छिपे हैं, वे इस भयंकर दबाव को कैसे झेल पाएंगे? क्या वह सचमुच आज यहां हार मानने वाला था? तभी उस घने अंधकार के बीच से यंशु की शांत आवाज गूंजी, हार मान लो। हार मानना कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि यह तो एक बड़ी बुद्धिमानी और मन की दृढ़ता है। जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो तो ज्ञान का रास्ता अपने आप खुल जाता है। बेशक अगर तुम अपना इरादा बदल लेते हो और प्राचीन दिव्य वृक्ष या उस चमत्कारी चौकी को सफेद घाटी को सौंप देते हो, तो मैं इसे तुम्हारी जीत ही मानूंगा। यंशु की आवाज दोबारा गूंजी, यही नहीं, मैं आज की इस घटना को पूरे ब्रह्मांड में फैला दूंगा और सभी योद्धाओं को बताऊंगा कि दक्ष ने इस महान चक्रव्यूह को तोड़ दिया है और उसके पास महायोद्धा जितनी शक्ति है। इससे पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारा नाम गूंज उठेगा। यह सुनते ही दक्ष का मन खट्टा हो गया। हालांकि आर्या चतुर थी, लेकिन वह इतनी निर्लज्ज कभी नहीं थी। भला उसके पिता ऐसे इंसान कैसे हो सकते हैं? दक्ष गहरे सोच में डूब गया। उसके शरीर पर दबाव लगातार बढ़ रहा था। हड्डियां टूट रही थीं, लेकिन उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। एक पल बाद वह अचानक जोर से हंसा और बोला, तो यह बात है, अब मैं समझ गया। वूश! दक्ष ने अचानक मुकाबला करना पूरी तरह बंद कर दिया। उसने अपनी कड़ाही, चक्र और अपने शरीर की सारी दिव्य ऊर्जा को समेटकर वापस अपने भीतर खींच लिया। उसके शरीर से शक्ति का एक कतरा भी बाहर नहीं निकला, मानो वह एक साधारण इंसान बन गया हो। यह देखते ही हवा में तैर रहे वे चांदी के पेड़ पल भर में शांत हो गए। उनकी आक्रामकता गायब हो गई। वे तेजी से सिकुड़ने लगे और धीरे धीरे जमीन पर वापस आकर एक शांत वन में बदल गए। चारों तरफ का भयंकर दबाव और अंधकार पलक झपकते ही गायब हो गया। यंशु एक चांदी के पेड़ के नीचे खड़े थे। वे जटिल आंखों से दक्ष को देख रहे थे। मार्गदर्शन के लिए आपका धन्यवाद वरिष्ठ, वरना मैं इस चक्रव्यूह के रहस्य को कभी नहीं समझ पाता, दक्ष ने सम्मान से झुककर कहा। यह देखकर यंशु ने अपना सिर हिलाया और कहा, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। यह इसलिए हुआ क्योंकि तुम खुद एक जिद्दी इंसान नहीं हो जो सिर्फ लड़ना जानता है। यही वजह है कि तुम इस चक्रव्यूह के असली अर्थ को समझ पाए कि सब कुछ छोड़ देने से ही रास्ता मिलता है। इसमें कोई शक नहीं था कि यह चक्रव्यूह सामने वाले की ताकत से ही ऊर्जा लेता था। विरोधी जितना मजबूत वार करता, यह जाल उतना ही बड़ा और खतरनाक हो जाता। अगर दक्ष ने शुरू से अंत तक हमला ही न किया होता, तो यह सारणी कभी सक्रिय ही नहीं होती। जब तक वह अपनी ऊर्जा और आभा को शांत रखता, यह जाल अपने आप काम करना बंद कर देता। बेशक अगर दक्ष ने यंशु के कहने पर सचमुच अपनी हार मान ली होती, तो वह वास्तव में हार जाता। दबाव में आकर घुटने टेकने और सही समय पर समझदारी से पीछे हटने में जमीन आसमान का अंतर था। एक रास्ता मन में कमजोरी पैदा करता है, तो दूसरा रास्ता मन को और अधिक दृढ़ बनाता है। तभी यंशु ने गंभीर होते हुए पूछा, दक्ष, तुम्हारा असली लक्ष्य क्या है? तुम क्या हासिल करना चाहते हो? सभी धाराओं को अपने भीतर समेटना और संसार के हर रूप को अपनाना।
दक्ष की आंखों में एक अजीब सा ठहराव और दृढ़ता थी। यह सुनकर यंशु ने तुच्छता से कहा, बकवास, तुम भी उन पुराने विचारकों की तरह खुली आंखों से सपना देख रहे हो। इस वास्तविकता में ऐसा दिल कहाँ है जो सबको अपने भीतर समेट सके? ऐसा कोई मार्ग कैसे हो सकता है जो हर रूप को अपना ले? जिस पर दक्ष ने शांत स्वर में कहा, मैं जानता हूं कि इंसानी मन का अंधेरा कभी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता। वह सचमुच एक बड़ा सपना है। मैं यह भी जानता हूं कि सब कुछ अपना लेना एक ऐसा लक्ष्य है जिसे युगों युगों तक साधना करने के बाद भी शायद हासिल न किया जा सके। लेकिन वरिष्ठ, क्या आपने कभी उस सर्वोच्च शिखर या पूर्ण ज्ञान को पाने के बारे में सोचना छोड़ दिया? यंशु ने अपनी आंखें सिकोड़ी और उसे ध्यान से देखने लगे। दक्ष ने बात जारी रखते हुए कहा, क्या वह एक ऐसा स्तर नहीं है जहां तक पहुंचना शायद आपके लिए भी असंभव हो? लेकिन क्या आपने उस दिशा में बढ़ना छोड़ दिया? जो सबसे ऊंचे लक्ष्य की तलाश करता है वह कम से कम बीच तक तो पहुंचता ही है। दक्ष सीधे उस वन से बाहर की ओर बढ़ने लगा और चलते चलते बोला, एक छोटा सा दीपक जलाने से पूरा ब्रह्मांड रोशन नहीं हो जाता। आसमान में अनगिनत तारों के होने के बावजूद दुनिया में कई अंधेरी जगहें बची रह जाती हैं, लेकिन उस घने अंधेरे में किसी न किसी को तो दीपक जलाना ही होगा, वरना आगे बढ़ने का रास्ता कैसे दिखाई देगा? उसने मुड़कर यंशु को देखा और साफ शब्दों में कहा, जब मैं बाकी सभी विरोधी जातियों और अपने पुराने दुश्मनों को बर्दाश्त कर सकता हूं, जब मैं वह मणि मोती आर्या को सौंप सकता हूं, तो मैं दुश्मनों को भी गले लगा सकता हूं। दक्ष अब पूरी तरह समझ चुका था कि यंशु ने उससे उसके लक्ष्य के बारे में यह सवाल क्यों पूछा था। यह इस कहानी का अगला अध्याय है, अग्निवेश की भविष्यवाणी। उस चांदी के वन से बाहर निकलने के बाद आगे कोई मंदिर दिखाई नहीं दिए। इसके बजाय पहाड़ों के सहारे बनी कुछ अनोखी इमारतें थीं। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, जिनकी चट्टानें बिल्कुल सीधी थीं। उन चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई थीं, जिसके भीतर अजीब और गरीब आकृतियां और डरावने पुतले रखे हुए थे। सर्र सर्र करते हुए दो पहाड़ों के बीच से एक छोटी सी नदी बह रही थी। नदी के किनारे किनारे हरे भरे बांस उगे हुए थे। जैसे ही शाम की ठंडी हवा चली, बांस के पत्ते आपस में टकराने लगे और वन में जल रही मोमबत्तियां हवा के साथ डोलने लगीं। दक्ष अचानक रुक गया और उसने अपने पीछे मुड़कर देखा। एक रूह को कंपा देने वाली ऊर्जा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन कदमों की कोई आवाज नहीं थी। महज 3 सांसें बीतने के बाद विजेंद्र उसके ठीक सामने आ खड़े हुए। वे सफेद लिबास में थे। उनके सफेद कपड़ों से बाहर दिख रहा उनका चेहरा और हाथ बिल्कुल हड्डियों के ढांचे जैसे थे, और उनके बालों को एक हरे जेड के मुकुट से करीने से बांधा गया था। खूंखार दिखने के बावजूद उनसे एक वीर और पराक्रमी योद्धा का एहसास हो रहा था। अतीत में जब दक्ष, निवेदिता और अश्विन अपनी साधना के उच्च स्तर पर पहुंच रहे थे, तब विजेंद्र ने हमला किया था, लेकिन सुमेश्वर ने उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया था। विजेंद्र ने कभी एक ही वार में एक बड़े योद्धा का सिर धड़ से अलग कर दिया था और अश्विन को भी मार डाला था। वे निश्चित रूप से एक बेरहम इंसान थे। जैसे जैसे वे एक एक कदम आगे बढ़ रहे थे, उनकी ऊर्जा, उनका तेज और उनका प्रभाव किसी भारी इमारत की तरह दक्ष पर दबाव बना रहा था। 10 कदम, 9 कदम, 8 कदम, वे और करीब आते जा रहे थे। दक्ष की नजरें टिकी हुई थीं। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसके भीतर से भी एक वैसी ही प्रचंड ऊर्जा बाहर निकल रही थी। उसके दिल की हर धड़कन विजेंद्र के कदमों की रफ्तार के साथ तालमेल बिठा रही थी। उस बांस के वन में जल रही मोमबत्तियां एक एक करके बुझने लगीं। दक्ष, अग्निवेश आगे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मेरे पीछे आओ। तभी भुवनेश वहां पहुंच गए और उनकी आवाज ने दोनों के बीच पैदा हुए उस भारी तनाव को बीच में ही तोड़ दिया। इस वक्त विजेंद्र और दक्ष के बीच महज 3 कदम की दूरी बची थी। दक्ष ने आखिरी बार विजेंद्र को देखा और फिर मुड़कर भुवनेश के पीछे चल दिया। कुछ ही देर में दक्ष चट्टान के नीचे नदी के किनारे बनी एक फूस की कुटिया के बाहर पहुंचा।
कुटिया के दाईं ओर घना बांस का जंगल था, जिसके बीच में अनगिनत बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। कुटिया के बाईं ओर चट्टान के बिल्कुल करीब 2 पत्थर के शिलालेख खड़े थे। एक शिलालेख पर 5 अक्षर साफ खुदे हुए थे, सरोजनी की कब्र। लेकिन दूसरा शिलालेख बिल्कुल कोरा था, उस पर कुछ नहीं लिखा था। शिलालेखों के सामने 8 फुट लंबा एक शख्स चट्टान की तरफ मुंह किए खड़ा था, जो किसी ऊंचे पहाड़ की तरह सीधा और अडिग लग रहा था। उसके सफेद कपड़े जमीन को छू रहे थे और उसके बालों को एक बांस के हेयर पिन से बांधा गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह इस पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में खड़ा हो और पहाड़ की तरह अचल हो। हंसिका भी उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ी थी और बूढ़े नीजंग उस फूस की कुटिया के पास झाड़ू लगा रहे थे। इससे पहले कि दक्ष सम्मान में झुक पाता, उस खड़ी आकृति ने कहा, दक्ष, तुम्हें सफेद घाटी में नहीं आना चाहिए था। यह सुनकर दक्ष अपनी जगह पर सीधा खड़ा रहा और बोला, नीजंग और वरिष्ठ यंशु ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, जो यह साफ दिखाता है कि अग्निवेश मुझसे मिलना चाहते थे। यह इस बात का भी सबूत है कि मुझ में इस घाटी के भीतर आने की काबिलियत है। अब मुझे यहाँ आना चाहिए था या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यहाँ आ चुका हूँ। मैं तुमसे मिल तो सकता हूँ, लेकिन तुम इस जीवन में आर्या से दोबारा कभी नहीं मिल पाओगे, उस शख्स ने कहा। दक्ष की नजर उन दोनों शिलालेखों पर गई और उसने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस समय असल में क्या हुआ था? मैं जानना चाहता हूं कि वह दुखद घटना कैसे घटी। दक्ष को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था कि चंद्रा स्वामी और सरोजनी जैसी महान साधना वाले लोग यह नहीं जानते होंगे कि वे आपस में भाई बहन थे और फिर भी एक दूसरे से प्रेम कर बैठे। इसके पीछे निश्चित रूप से कोई छिपा हुआ रहस्य था। अग्निवेश ने आखिरकार पीछे मुड़कर देखा, जिससे उनका एक भव्य और प्रभावशाली चेहरा सामने आया। उनकी आंखों में जन्मजात गुस्सा साफ झलक रहा था और उनके चेहरे पर साधना से उपजी गंभीरता और उदासीनता के साथ साथ एक गहरा दुख और लगाव भी दिखाई दे रहा था। वे एक ऐसे रहस्यमयी योद्धा लग रहे थे जिनकी गहराई को नापना असंभव था। वे भयानक रूप से गंभीर थे, मानो उनके भीतर अनंत ज्ञान छिपा हो। फिर भी वे एक गहरे तालाब की तरह थे, जिसने अपनी सारी कहानियों को अपने भीतर ही दफन कर लिया था। उन्होंने काफी देर तक दक्ष को बहुत ध्यान से देखा और फिर कहा, तुम इस बात को जानने के हकदार नहीं हो। तो फिर मैं क्या जान सकता हूं? दक्ष ने पूछा। सिर्फ एक ही चीज जो तुम जान सकते हो, वह यह कि तुम मरने वाले हो। यह सुनकर दक्ष ने अपना सिर न में हिलाया और कहा, आप मुझे नहीं मारेंगे। मैं तो निश्चित रूप से तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हारी हरकतें बहुत बड़ी और दिखावे वाली रही हैं। तुमने सभी को यह जता दिया है कि तुम्हारे पंख पूरी तरह निकल आए हैं और तुम ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हो। इससे पहले तक तुम उनके लिए फायदेमंद थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें जिंदा छोड़ा। अब जब तुम उनके नियंत्रण से बाहर निकलने वाले हो, तो वे तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, अग्निवेश ने गंभीर स्वर में कहा। जिस पर दक्ष ने पूछा, वे? क्या आपका इशारा लाल संगठन की तरफ है? अग्निवेश ने विजेंद्र की तरफ एक नजर डाली, जो दक्ष और भुवनेश के ठीक पीछे वहां पहुंचे थे। उन्होंने बिना किसी झिझक के सीधे शब्दों में कहा, तुम्हारे पीछे झुंझुनू क्षेत्र खड़ा है और तुम्हारे भीतर अमर पिशाच जाति का खून भी है। तुम्हें वसुंधरा का साथ मिला हुआ है और सिंघवान धारा के 2 श्रेष्ठ भी तुम्हें पसंद करते हैं। जब से तलवार दुनिया सामने आई है, उसने 100 कुलों का शाही शहर और संघान सभ्यता को अपने साथ मिला लिया है। तभी से देवाश्रय, त्यानलोंग क्षेत्र, 1000 सितारा सभ्यता, कई बड़ी ताकतों को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है। अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि जैसे ही वक्त बदलेगा, ब्रह्मांड 3 हिस्सों में बंट जाएगा और 1/3 हिस्सा सीधे तलवार दुनिया के पास चला जाएगा। तुम असल में इस पूरे ब्रह्मांड के समीकरण को बिगाड़ने के लिए सबसे अच्छे मोहरे थे, ताकि स्वर्ग क्षेत्र और नरक क्षेत्र के बीच की हलचल और ज्यादा तेज हो सके। तुम्हारी साधना जितनी मजबूत होती, तुम्हारी विनाशकारी क्षमता उतनी ही बढ़ती। भले ही तुम लगातार उनके खिलाफ खड़े रहे, फिर भी वे तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि तुम उनके काम के थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब तुम उनके किसी काम के नहीं रहे,
बल्कि इसके विपरीत तुम बहुत ही कम समय में उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन सकते हो। यह सुनकर दक्ष ने कहा, अगर मैं चाहूं तो मैं बहुत जल्द सभी पक्षों को तलवार दुनिया के साथ आने के लिए मना सकता हूं। इससे तलवार दुनिया की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि वह स्वर्ग क्षेत्र और नरक क्षेत्र के सामने खुद की रक्षा कर सके और ब्रह्मांड की तीसरी महाशक्ति बन सके। फिर भला मैं उनके लिए बेकार कैसे हो गया? यह सुनते ही अग्निवेश ने अपनी गहरी और दबदबे वाली नजरों से उसे देखा और कहा, क्योंकि तुम स्वर्ग क्षेत्र और नरक क्षेत्र के सत्ताधारियों के बहुत ज्यादा करीब आ चुके हो। उन्हें सब कुछ संभालने और सबको साथ लेकर चलने वाला इंसान नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ तबाही मचाने वाला एक मोहरा चाहिए, एक मोहरा जो तबाही मचा सके। यह सुनते ही दक्ष ने अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, त्रिशा नरक क्षेत्र की सत्ताधारी नहीं है। मेरा उनके साथ का रिश्ता सिर्फ अपने अपने हितों का एक समझौता है। जिसे सुनकर अग्निवेश के चेहरे पर एक तीखी मुस्कान उभरी। अगर वसुंधरा और भाग्य पर्वत मिलकर भी नरक क्षेत्र के सत्ताधारी नहीं कहला सकते, तो फिर कौन कहलाएगा? इस ब्रह्मांड का संरक्षक, वह अब भी इस मुकाम से थोड़ा पीछे है। तुम देवराज से मिले हो ना? उसका तुम्हें जिंदा छोड़ देना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि तुम उनके बहुत करीब आ चुके हो। यह उन लोगों की उम्मीदों के बिल्कुल उलट है। अग्निवेश की बातें सुनते हुए दक्ष पूरी तरह शांत और स्थिर रहा। उसने कहा, अगर स्वर्ग क्षेत्र और नरक क्षेत्र के सत्ताधारियों के दिलों में मेरा सचमुच इतना बड़ा मुकाम है, तो मैं मौजूदा हालात को संभालने के लिए सहर्ष आगे आऊंगा। रही बात लाल संगठन की, वे मुझे जितना ज्यादा नापसंद करेंगे, उससे यही साबित होगा कि मैं बिल्कुल सही रास्ते पर हूं। यही तुम्हारे मरने की सबसे बड़ी वजह है। तुम अपनी सीमाओं से पूरी तरह अनजान हो। कनिष्क जैसी महान हस्ती भी जब लाल संगठन के खिलाफ खेल रही थी, तो उसका अंत भी दोनों तरफ की भारी तबाही के साथ हुआ था। अगर लाल संगठन ने तुम्हें रास्ते से हटाने का मन बना लिया है, तो तुम्हारा बचना नामुमकिन है। यह सुनते ही दक्ष के मन में खतरे की घंटी बजने लगी थी। यही वजह थी कि भाग्य पर्वत छोड़ने के बाद से वह हर कदम बहुत फूंक फूंक कर रख रहा था। अग्निवेश की बातें सुनने के बाद उसके मन का वह डर और ज्यादा गहरा हो गया। दक्ष ने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या आते नहीं चाहते कि मैं मरूं? अगर तुम मर गए तो तलवार दुनिया, जिसने अभी अभी एक नया आकार लिया है, तुरंत बिखर जाएगी और उसके भीतर आपसी लड़ाई शुरू हो जाएगी। कम से कम अभी के लिए यह नरक क्षेत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, अग्निवेश ने कहा। तभी दक्ष ने अपनी बात रखते हुए कहा, वर्तमान में नरक क्षेत्र अंदरूनी और बाहरी दोनों तरफ से मुसीबतों से घिरा हुआ है और उसे स्वर्ग क्षेत्र पर नजर रखने के लिए तलवार दुनिया की जरूरत है। जब तक तलवार दुनिया का अस्तित्व रहेगा, यह स्वर्ग क्षेत्र के बड़े योद्धाओं के मन में एक डर बनाए रखेगा। वे हमेशा इस बात से आशंकित रहेंगे कि त्यानलोंग क्षेत्र, झुंझुनू क्षेत्र, हजार सितारा सभ्यता जैसी बड़ी ताकतें कहीं तलवार दुनिया के साथ न जुड़ जाएं। उसने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा, क्या आपने कभी सफेद घाटी और विपत्ति महल को साथ लेकर तलवार दुनिया में शामिल होने के बारे में सोचा है? यह सुनते ही जीवाण की आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, तुम्हारी इस तलवार दुनिया का न तो कोई साझा विश्वास है, न कोई केंद्रीय सत्ता है और न ही भविष्य की कोई ठोस योजना। यह महज अलग अलग तरह के लोगों की जुटाई हुई एक ऐसी भीड़ है जो या तो मन में नफरत पाले हुए हैं, या लाचार और बेबस हैं, या फिर सिर्फ अपने फायदे के लिए साथ आए हैं। यह मानना होगा कि अग्निवेश की बातें बहुत तीखी थीं, जिन्होंने सीधे दक्ष की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। एक ऐसी दुनिया जहां अनगिनत जातियां और शक्तियां एक साथ रहती हों, वहां एक साझा विश्वास होना बहुत जरूरी है। अतीत में रमिया ने भी दक्ष को यह बात कई बार समझाई थी। एक महान हस्ती की बेटी होने के नाते सत्ता और अलग अलग शक्तियों के स्वभाव की उसकी समझ निश्चित रूप से दक्ष से कहीं बेहतर थी। रही बात सत्ता के केंद्र की, तो स्वर्ग क्षेत्र के पास अभिलेख कक्ष है और नरक क्षेत्र के पास भाग्य पर्वत है। भले ही निचले स्तर की बड़ी ताकतों पर उनका नियंत्रण बहुत ढीला हो,
लेकिन फिर भी वे एक बुनियादी स्थिरता और एकता बनाए रखने में कामयाब रहते हैं। लेकिन तलवार दुनिया के पास ऐसा क्या है? क्या दक्ष में अभी इतनी क्षमता है कि वह तलवार दुनिया की उन तमाम बड़ी शक्तियों को अपने नियंत्रण में रख सके? वे जो कुछ पुराने खिलाड़ी वहां मौजूद हैं, उन सब की अपनी अलग सोच और अपनी मर्जी है। और जहां तक भविष्य की योजना का सवाल है, मौजूदा तलवार दुनिया सिर्फ स्वर्ग क्षेत्र और नरक के भारी दबाव के बीच किसी तरह जिंदा बचे रहने की जद्दोजहद कर रही है। अगर तुम मर गए तो वे एक भीड़ कहलाने के लायक भी नहीं बचेंगे। मैं अकेला ही उन सबको खत्म करने की ताकत रखता हूं। महज थोड़ी सी साजिश और उकसावे से ही वे सब अपने अपने फायदे के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। तुम उन्हें दोष भी नहीं दे सकते। आखिर के वे सिर्फ फायदे की भाषा समझते हैं, जो अपनी इच्छाओं को काबू में रख सके और दूसरों की इच्छाओं को सही दिशा दे सके, वही पूरी दुनिया का मालिक बनता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं तलवार दुनिया में वापस लौट जाऊं? जिस पर अग्निवेश ने अपना सिर उठाया और ऊपर आसमान की ओर देखने लगे। दोनों पहाड़ों के बीच से आसमान की एक पतली सी पट्टी दिखाई दे रही थी, जिस पर कुछ बिखरे हुए तारे ऐसे चमक रहे थे मानो नदी में रत्न जड़े हों। उन्होंने कहा, पुराने संत मुझसे कहीं आगे की सोच रखते थे। उन्होंने जो तुम्हें चुना, इसका मतलब यही है कि तुम में अभी कुछ ऐसा है जिसकी उम्मीद की जा सकती है। तुम्हारा इन सीढ़ियों पर चढ़ पाना और उस चक्रव्यूह को पार कर पाना यह साफ दिखाता है कि तुम्हारे मन की दृढ़ता काफी है और तुम अपने सामने खड़े भ्रमों से आसानी से गुमराह नहीं होते। तुम्हारे पास जिस चीज की कमी है वह सिर्फ समय है। एक पुरानी पीढ़ी आखिरकार एक दिन पूरी तरह खत्म हो जाएगी। कौन जानता है कि वे महाविनाश के दिन तक जिंदा बचेंगे भी या नहीं। अगली पीढ़ी को संभालने के लिए किसी न किसी को तो आगे आकर कमान थामनी ही होगी। वहां खड़ा हर कोई महसूस कर सकता था कि अग्निवेश का मन भारी हो चुका था और उनका तेज थोड़ा धीमा पड़ गया था। उनसे एक लाचारी और अकेलेपन का एहसास हो रहा था। दक्ष इसके पीछे की वजह जानता था। उसने हिम्मत करके पूछा, आखिर आपको किसने घायल किया है? दक्ष के इतना कहते ही वहां कुछ पलों के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। अतीत में मां ने कई निषिद्ध क्षेत्रों को तहस नहस कर दिया था और एक विशाल सेना तैयार करने के लिए प्राचीन अवशेषों को खोद निकाला था, जिसमें कुछ पुरानी रूहों के अंश शामिल थे। आज वे तमाम शक्तियां इस सफेद घाटी में मौजूद हैं, जिससे यह घाटी हर किसी की नजरों में खटक रही है। इस सफेद घाटी को खत्म करने के लिए उनका पहला मकसद मुझे रास्ते से हटाना था, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि सही समय पर प्रभास वहां पहुंच गया और उनकी योजना नाकाम हो गई। भले ही अग्निवेश ने यह बात बहुत सहजता से कही थी, लेकिन दक्ष उनके शब्दों के पीछे छिपे भयानक खतरे को भांप गया था। उसने मन ही मन सोचा, कोई ताज्जुब नहीं कि अग्निवेश को ऐसा क्यों लगता है कि मैं मरने वाला हूं। शायद वे मेरे हालात में खुद को देख रहे हैं। तभी विजेंद्र आगे बढ़े और बोले, घाटी के स्वामी विजेंद्र, तुम करीब 3 लाख सालों से इस घाटी से दूर हो, है ना? आज तुम ग्रहों के युद्ध क्षेत्र की रखवाली छोड़कर यहाँ वापस क्यों आए हो? यह सवाल पूछने के बाद अग्निवेश मुड़े और उस फूस की कुटिया की ओर बढ़ गए। यह इस कहानी का अगला अध्याय है। 9 कड़ाहियों से भी ताकतवर हैं कुछ। मैंने यह कभी नहीं कहा कि इसके पीछे कोई मुख्य साजिशकर्ता ही होना चाहिए, और न ही मैंने यह कहा कि उस साजिशकर्ता का मां से कोई संबंध होना ही चाहिए। 10 युग या यहां तक कि 20 युग भी बीत चुके हैं। सच्चाई बहुत पहले दफन हो चुकी है। अब जो कुछ भी है वह सिर्फ एक अनुमान है, अग्निवेश ने कहा। 10 युग पहले से लेकर अब तक जीवित रहने वाले और सच्चाई को जानने का अवसर पाने वाले एकमात्र व्यक्ति अग्निवेश ही थे। जब वे खुद भी केवल कुछ असामान्य घटनाओं के आधार पर सिर्फ अंदाजा लगा पा रहे थे और कोई सटीक जवाब नहीं दे सकते थे, तो फिर दूसरों की तो बात ही क्या की जाए। वह अमर अविनाशी सत्ता, विनाशकारी ताकतों का असर, रास्ते को रोकने वाला श्राप, महान पूर्वज का हमेशा के लिए चले जाना, मुख्य परिवार का पतन, यंशु का सब कुछ छोड़कर साधना में चले जाना, और वह रहस्यमयी पहाड़, रूहानी देवी का गायब होना,
यहां बहुत सारे रहस्य थे। 10 युगों में ब्रह्मांड का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली परिवार लगभग गायब हो गया, लेकिन उस महान योद्धा का प्रभाव इस युग में भी बना हुआ था। बहुत सी चीजें ऐसी थीं कि एक पूरी पीढ़ी की मौत के साथ उनका सच अब कोई मायने नहीं रखता था। हालांकि दोनों परिवारों ने जो दुख झेले थे वे पूरी तरह सच थे और आज भी जारी थे। अगर दक्ष ने उस मणिमोती को आर्या को सौंपने के लिए पूरा जोर न लगाया होता ताकि उनका संकट दूर हो सके, तो आर्या भी उस पुराने श्राप को तोड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ती और दक्ष आज अग्निवेश के सामने खड़ा होकर दोनों परिवारों के बीते इतिहास पर इस तरह शांति से चर्चा नहीं कर रहा होता। आर्या ने ऊपर आसमान की ओर देखा। सारे तारे काले बादलों से ढक चुके थे और हर तरफ घोर अंधकार था। उसने कहा, तूफान आने वाला है और सारे पर्दे उठने वाले हैं। अगर दादाजी को कुछ भी पता है तो तूफान से पहले की इस शांति के दौरान वे हमें क्यों नहीं बता देते। जिस पर पास ही खड़े दक्ष ने कहा, अगर वह रहस्यमयी सत्ता सचमुच वजूद में है और उसने आप पर हमला करने के लिए विजेंद्र को भेजा था तो हम उससे बच नहीं सकते, हमें उसका सामना करना ही होगा। क्या तुम 7-12 मंजिला मीनारों के बारे में जानते हो? अग्निवेश ने पूछा। दक्ष ने ध्यान से याद करने की कोशिश की, फिर अपना सिर न में हिला दिया। जिस पर अग्निवेश ने कहा, कहानियां हैं कि उन 7-12 मंजिला मीनारों को स्पेस स्टोर से संपन्न योद्धाओं ने दुनिया की दुर्लभ संपत्तियों से तैयार किया था। वह प्राचीन काल जिसमें वे मानव रहते थे, वह 9 महान कड़ाहियों के युग से भी पहले का था, जिसने उन्हें ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीजें इकट्ठा करने का मौका दिया। इसीलिए बाद की पीढ़ियों में यह अफवाह उड़ गई कि अगर उन 7-12 मंजिला मीनारों को पूरी तरह निखार लिया जाए तो वे 9 सबसे बड़ी शक्तियों को भी टक्कर दे सकती हैं। लेकिन उन मानव की असीम क्षमता के बावजूद वे अपने पूरे जीवन काल में उसे निखारने का केवल पहला कदम ही पूरा कर पाए थे। यह सुनकर दक्ष ने पूछा, अगर यह इतनी मशहूर और दुर्लभ चीज है तो सभी ने इसके बारे में लगभग कभी क्यों नहीं सुना और महान हथियारों के इतिहास में इसका जिक्र क्यों नहीं मिलता? नहीं, तुमने इसके बारे में सिर्फ सुना ही नहीं है, बल्कि तुम इसके भीतर कदम भी रख चुके हो, अग्निवेश ने कहा। यह सुनते ही दक्ष गहरे सोच में डूब गया। उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए और वह चौंकते हुए बोला, क्या आपका इशारा तलवार मंडप की तरफ है? वह तलवार मंडप तो उसका सिर्फ 18 मंजिला हिस्सा है, अग्निवेश ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा। उस स्पेस स्टोर से संपन्न योद्धा के जाने के बाद वे 7-12 मंजिला मीनारें गायब हो गईं। अनगिनत युगों के बाद प्रागैतिहासिक काल के दौरान उन्हें दोबारा खोजा गया, जिसने कई युगों तक चलने वाले एक भयानक खूनी खेल को जन्म दिया। कहा जाता है कि बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा भी उन मीनारों को पूरी तरह अपने वश में नहीं कर पाए, यहां तक कि उन्हें बनाने वाले वे खुद वह मानव भी नहीं। उस प्रागैतिहासिक काल के दौरान 16वें दिन नाम का एक अद्भुत योद्धा सामने आया। अपनी महान दिव्य शक्ति से उसने उन 7-12 मंजिला मीनारों को 4 हिस्सों में बांट दिया, जिनमें से प्रत्येक हिस्सा 18 मंजिला था। लेकिन उस योद्धा की असीम ताकत के बावजूद वह अपने पूरे जीवन में उनमें से केवल एक ही हिस्से को पूरी तरह निखारने में कामयाब हो सका। 16वां दिन और घटता हुआ चांद, जो कि कालद्वीप का प्रतीक है, क्या यह 16वां दिन ही कालद्वीप का योद्धा था? दक्ष ने पूछा, जिस पर अग्निवेश ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही। उनके मृत्यु के बाद फिर से उथल पुथल में डूब गई, उस एक हिस्से को छोड़कर जिसे पहले ही निखारा जा चुका था। बाकी की 3 मीनारों को हथियाने के लिए योद्धाओं के बीच जंग छिड़ गई। यह तब तक चला जब तक रुनझुन सामने नहीं आए और उन्होंने उन 3 मीनारों को फिर से इकट्ठा नहीं कर लिया। हालांकि रुनझुनू की क्षमता के बावजूद वे भी अपने जीवन काल में उनमें से केवल एक ही मीनार को पूरी तरह निखारने में कामयाब हो सके, जो बाद में चलकर तलवार मंडप बनी। यह सुनकर दक्ष गहरे विचार में डूब गया और बोला, तो फिर झुंझुनू में मौजूद काल कोठरी भी निश्चित रूप से उन्हीं में से एक होना चाहिए। उसे उस शैतान ने निखारा था, अग्निवेश ने बताया। लेकिन तभी दक्ष ने आगे कहा,
और भाग्य का वह आईना जो मुख्य द्वार पर है उसे पूर्वज ने निखारा था। क्या इन चारों को मिला दिया जाए तो वे ही 7-12 मंजिला मीनारें बनती हैं? आसपास खड़े होकर यह सब सुन रहे लोगों के दिल भीतर तक दहल गए। शुरुआत में जब अग्निवेश ने कहा था कि वे 7-12 मंजिला मीनारें ब्रह्मांड की 9 सबसे बड़ी शक्तियों को टक्कर दे सकती हैं, तो किसी को भी इस बात पर आसानी से भरोसा नहीं हुआ था। लेकिन अगर यह कहानियां सच थीं, तो इसका मतलब था कि उन मीनारों को अपने अपने समय के महान योद्धाओं ने मिलकर अपने अपने समय में निखारा था। अगर उन सबको एक साथ जोड़ दिया जाए तो वे सचमुच 9 कड़ाहियों की ताकतों से कम नहीं होंगी। वे सभी उस चीज बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे जो कि काल द्वीप के साधकों का असली गढ़ था। वह 18 मंजिला दुनिया थी जहां अनगिनत रहस्य छिपे थे और जो कई निषिद्ध क्षेत्रों से भरी हुई थी। वह जगह काल द्वीप के लोगों, कंकाल जाति और लाश योद्धा जाति के लिए वैसी ही थी जैसी बाकी जातियों के लिए उनकी जीवनदायिनी नदियां और युद्ध के मैदान होते हैं। वह दुनिया में किसी जाति के वजूद की असली जड़ थी। दक्ष ने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों है कि इस दुनिया में कोई भी इस बड़े रहस्य को नहीं जानता? हाँ, ऐसा क्यों है? अग्निवेश ने खुद ही यह सवाल उठाया और फिर खुद ही उसका जवाब देते हुए कहा, निश्चित रूप से किसी ने बहुत पहले ही जानबूझकर उन 7-12 मंजिला मीनारों से जुड़ी हर एक जानकारी को पूरी तरह मिटा दिया था। इससे पहले कि मां उस गहरे अंधकार गर्त की ओर जाती, उन्होंने यह रहस्य मुझे सौंपा था और मुझे चेतावनी दी थी कि मैं कभी भी उस नरक में कदम न रखूं। तो इसका मतलब आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हर एक मुसीबत की असली जड़ उसी जगह में छिपी है। दक्ष अच्छी तरह जानता था कि अग्निवेश ने मेघनंदा की उस चेतावनी की परवाह नहीं की थी और वे पहले भी उस जगह में जा चुके थे। वह जगह ही थी जहां वे रुचि से मिले थे और उसे अपने साथ भाग्य पर्वत लेकर आए थे। दक्ष को अब जाकर अचानक समझ आया कि रुचि उस मुख्य द्वार की 18 परतों को पार करने के बाद सीधे उस जगह में क्यों प्रकट हुई थी। वह मुख्य द्वार और नरक क्षेत्र असल में कभी एक ही हिस्सा थे। भले ही उन्हें अलग कर दिया गया था, लेकिन उनके बीच आज भी कोई न कोई जुड़ाव जरूर था। इसी बीच आर्या ने भी पूछते हुए कहा, दादाजी निश्चित रूप से एक से ज्यादा बार उस जगह में जा चुके हैं, है ना? क्या आपको वहां कुछ मिला? अग्निवेश पुरानी यादों में खो गए। उनकी आंखों की चमक थोड़ी धुंधली पड़ गई। काफी देर बाद उन्होंने कहा, तुम अब उच्च स्तर के मुकाम पर पहुंच चुकी हो, इसलिए तुम्हें यह बताने में कोई हर्ज नहीं है। उस जगह में मुझे भाग्य के कुछ ऐसे निशान मिले जिन्होंने मुझे अतीत में पिताजी द्वारा गुस्से में आकर भाग्य पर्वत को तहस नहस करने की याद दिला दी। सारे इशारे उसी एक जगह की तरफ जा रहे थे। तभी यंशु ने भी अपनी आंखें बंद किए हुए ही धीमे स्वर में कहा, क्या यही वजह थी कि आपने बहुत पहले सफेद घाटी छोड़ दी थी और भाग्य पर्वत से जुड़ गए थे? आपने इस बात को इतने समय तक कितना छुपा कर रखा? अग्निवेश ने तिरछी नजरों से यंशु की तरफ देखा, जो पहले से ही अपनी आंखें बंद किए अपनी साधना में लीन थे। तभी दक्ष ने भी पूछा, क्या आपको भाग्य पर्वत में कुछ हाथ लगा? जिस पर अग्निवेश ने अपना सिर नामे हिलाया और कहा, पहले मैं सिर्फ उसके वजूद को महसूस कर पा रहा था, लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं सका। यह तो अब जाकर हुआ है जब लाल संगठन खुलकर सामने आया है, तब जाकर आखिरकार उससे एक चूक हुई और उसका सुराग मिला। दक्ष समझ गया कि अग्निवेश का इशारा किसकी तरफ था। उनके द्वारा पहले लिए गए नामों को जोड़कर देखा जाए तो अब असली जवाब बिल्कुल साफ था। क्या वह वहीं वास्तव में वह गद्दार है? दक्ष इस सच को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, इसलिए उसकी आवाज भारी हो गई। वहां मौजूद बाकी लोग जैसे ही दक्ष के मुंह से उस गद्दार का नाम सुने, वे सब पूरी तरह हैरान रह गए और उनके चेहरों पर गहरा झटका लगा। अग्निवेश ने गंभीर होकर कहा, जब सब कुछ साफ हो चुका है तो वह खुद को बेकसूर कैसे साबित कर सकता है? इतने सालों से प्रभास उसके साथ रहकर उसे काबू में रखने की कोशिश कर रहा था, जबकि त्रिशा उस महल और उसके पूरे साम्राज्य की गहन जांच कर रही थी ताकि सच सामने आ सके। लेकिन अफसोस, इतने समय तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा था। इसीलिए प्रभास और मैंने मिलकर यह जाल बिछाया था। अग्निवेश ने आगे कहा,
मैं घायल हुआ और प्रभास मुझे बचाने के लिए दौड़ा। इसी बात ने उस गद्दार को वहां से निकलने और अपनी चाल चलने का मौका दे दिया। जैसे ही मैं सफेद घाटी वापस लौटा, विजेंद्र तुरंत मेरी जान लेने आ पहुंचा। उसके पास शरीर को जकड़ने वाला एक तावीज था और उसके दिमाग की रक्षा करने वाले विशेष प्रतीक भी थे। क्या यह सब कुछ ज्यादा ही इत्तेफाक जैसा नहीं लगता? अगर पहले दक्ष के मन में उस गद्दार को लेकर केवल 3% शक था, तो अब वह बढ़कर कम से कम 5% हो चुका था। दक्ष के चेहरे पर तनाव साफ दिखने लगा। वह बोला, अगर ऐसा है तो वह अब तक निश्चित रूप से सफेद घाटी के आसपास पहुंच चुका होगा। इसके अलावा वह शायद यह भी जान गया है कि आप भाग्य पर्वत से क्यों जुड़े थे, इसलिए वह पहले हमला करने की ताक में है। अगर लुओस शहर की लड़ाई को देखें तो उस गद्दार के तौर तरीके बेहद खौफनाक हैं। अगर वह सफेद घाटी पर कब्जा करना चाहता है तो वह सिर्फ विजेंद्र को भेजकर शांत नहीं बैठेगा। इसके बाद निश्चित रूप से उसके और भी भयानक हमले होने वाले हैं। अग्निवेश की आंखें चमक उठीं, जिनमें लड़ने का एक असीम जज्बा था। उन्होंने आगे कहा, दक्ष, मैं पहले तुम्हें ये सब बातें नहीं बताना चाहता था। क्या तुम जानते हो कि मैंने अब तुम्हें यह सब क्यों बताया? यह सुनकर दक्ष ने धीरे से अपना सिर नामे हिलाया। अग्निवेश ने कहा, इतने सालों की मेरी जांच के मुताबिक अतीत में चंद्रा और सरोजनी की वह गलत मुलाकात और यहां तक कि सरोजनी की मौत भी वज्र कबीले से पूरी तरह जुड़ी हुई है। विवान का दोबारा सामने आना मेरे इस अनुमान को सच साबित करता है। रास्ते को रोकने वाला वह श्राप निश्चित रूप से मां ने ही दिया था और उसमें उनकी निजी दुश्मनी भी शामिल थी, लेकिन उनका बड़ा मकसद बड़ी मां रूहानी को बाहर आने पर मजबूर करना था, ताकि वे उस मणि मोती का इस्तेमाल करके मेरे शरीर के संकट को दूर कर सकें। मुख्य परिवार की बर्बादी की असली वजह, जिसने उनकी पूरी पीढ़ी को लगभग खत्म कर दिया, वह निश्चित रूप से विवान की करतूत थी। उस दौर में केवल वही ऐसा करने की ताकत रखता था। अगर विवान और वह गद्दार दोनों आज यहाँ धावा बोलते हैं तो तुम सबको राहु पर्वत की ओर निकल जाना चाहिए, ताकि कुछ समय के लिए इस खतरे से बचा जा सके। मौजूदा दुनिया में केवल वसुंधरा और देवराज ही ऐसे हैं जो उन्हें डरा सकते हैं। दक्ष अग्निवेश के मन के भारीपन और उनके लड़ने के अटूट इरादे को महसूस कर पा रहा था। उसने पूछा, क्या प्रभास यहां नहीं आए? यह सुनकर अग्निवेश मुस्कुराए, पर उनके चेहरे पर गुस्सा भी था। वे बोले, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुमने उस निषिद्ध क्षेत्र को खुद खोजा था? कोई तुम्हें जानबूझकर वहां ले गया था। जब वहां हरिदत्त सामने आए और रक्तिमा वहां से भाग निकला, तो भला प्रभास वहां क्यों नहीं जाता? यह सब उनकी ही योजना का एक हिस्सा है। तभी यह सुनते ही आर्या ने बीच में कहा, तो फिर नरक क्षेत्र की बाकी बड़ी ताकतों का क्या? वे सब मिलकर निश्चित रूप से विवान और उस गद्दार का मुकाबला कर सकते हैं। और विराक्ष भी तो हैं। जिस पर अग्निवेश ने अपना हाथ हवा में लहराया और कहा, उस गद्दार की आध्यात्मिक शक्ति शायद प्रभास से भी ऊपर है। उसे जाल में फंसाने के लिए हमें यह सब चुपके से करना होगा। अगर उसे अपनी जीत का पूरा भरोसा नहीं होगा तो वह सामने कैसे आएगा? मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। सफेद घाटी ने कभी किसी से डरना नहीं सीखा है, यंशु ने कहा। तभी आर्या ने भी दृढ़ता के साथ कहा, अगर जाना ही है तो हम सब साथ चलेंगे। मैं तुम्हें सिर्फ एहतियात के तौर पर कुछ समय के लिए राहु पर्वत जाने को कह रहा हूं। यह कोई आखिरी विदाई नहीं है। एक बार जब मैं यहां सब कुछ संभाल लूंगा तो मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा, अग्निवेश ने समझाया। दक्ष ने समय के बंधनों में जकड़ी उस खोपड़ी को ध्यान से देखा और कहा, आप सिर्फ इस बात से चिंतित हैं कि लाल संगठन के पास कुछ और छिपे हुए पैंतरे हो सकते हैं। आखिर उन्होंने तो सम्राट कनिष्क तक को समय की नदी में धकेल दिया था। असल में हम खुद आगे बढ़कर उन्हें ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। और क्या हम इस विजेंद्र को वापस नहीं भेज सकते? आर्या तुरंत उसकी बात से सहमत हुई और बोली, वह गद्दार उस बड़े शहर में बराबरी की टक्कर लड़ने में कामयाब रहा था। उसकी बुद्धि असाधारण है। वह भला यह क्यों नहीं सोचेगा कि हम राहु पर्वत का रुख करेंगे? सफेद घाटी के भीतर हमारे पास रक्षा करने के लिए मजबूत बुनियादी ताकतें मौजूद हैं। इस घाटी को छोड़कर बाहर जाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। अग्निवेश ने दक्ष की तरफ देखा और गंभीर होकर कहा, विजेंद्र अपनी पूरी दिव्य शक्ति के साथ खुद को धमाके में उड़ा सकता था,
लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि अगर हम वहां जाएंगे तो वह इसके लिए पहले से तैयार नहीं बैठा होगा? वह गद्दार निश्चित रूप से आपके लिए तैयार बैठा होगा, लेकिन मेरे बारे में क्या? मुझे जान से मारने की तुलना में वे फिलहाल मुझे जिंदा पकड़ना ज्यादा चाहते हैं। यही हमारे लिए एक बेहतरीन मौका साबित होगा, दक्ष ने कहा। यह सुनते ही वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। अग्निवेश ने दक्ष की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब एक अनोखी चमक थी और वह शुरुआती उदासीनता या तिरस्कार पूरी तरह गायब हो चुका था। ऐसे बहुत ही कम लोग ऐसे थे जिनके पास ऐसा गजब का हौसला हो। अगर दक्ष खुद विजेंद्र की उस खोपड़ी को लेकर उस गद्दार व्यक्ति और उसके साथियों के करीब पहुंच जाता, तो इतने पास की दूरी से भले ही उन दुश्मनों की साधना कितनी भी ऊंची क्यों न हो, उन्हें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता। वही यह सुनकर आर्या ने घबराते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम मारे जाओगे। भुवनेश ने भी आगे बढ़कर कहा, मैं भी जाऊंगा, वैसे भी मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूं। जिस पर दक्ष ने अपना न में सिर हिलाया और कहा, चाचा भुवनेश, आपके वहां जाने से उन्हें उतना बड़ा लालच नहीं मिलेगा। आप भूल रहे हैं, मेरे पास वह कड़ाही है। अगर मैं सही समय पर उसके भीतर छिपने में कामयाब रहा तो मैं निश्चित रूप से अपनी जान बचा सकता हूं। लेकिन क्या वह गद्दार तुम्हें उस कड़ाही में छिपने का मौका भी देगा? अग्निवेश खुद एक बड़े हौसले वाले योद्धा थे और उन्हें लगा कि दक्ष का यह तरीका काम कर सकता है और शायद इससे बाजी पूरी तरह पलट जाए। उन्होंने कहा, यंशु, अपने गले से वह माला उतारो। वरिष्ठ यंशु ने अपने बचपन से पहनी हुई उस माला को गले से उतारा। उन्हें नहीं लगा था कि इसमें कुछ खास होगा। उन्होंने उसे बढ़ाते हुए कहा, लीजिए, मैं इसे वापस सौंपता हूं। अग्निवेश ने उस माला को अपने हाथ में लिया और जैसे ही उन्होंने अपनी 5 उंगलियां भींची, वहां का अंतरिक्ष चटाक चटाक की आवाज के साथ कांपने लगा। वह माला टूटकर धूल में बदल गई, लेकिन उस धूल के बीच से सोने के दाने जितने आकार का एक तावीज निकलकर सामने आया, जिसकी सतह पर प्राचीन योद्धाओं के बेहद घने और चमकीले प्रतीक तैर रहे थे। अग्निवेश ने वह चमत्कारी तावीज दक्ष के हाथ में थमा दिया और कहा, यह मुझे बहुत पहले पिताजी ने दिया था। अब मैं इसे तुम्हें सौंपता हूं। चलो, अब चलकर उस गद्दार से सीधा मुकाबला करते हैं। यंशु ने दक्ष की हथेली पर रखे उस चमत्कारी तावीज को देखा तो उनकी आंखों में कई तरह के गहरे भाव उमड़ आए। फिर उन्होंने अग्निवेश की तरफ देखा, लेकिन उन्हें सिर्फ अग्निवेश का पीछे का हिस्सा दिखाई दिया क्योंकि वे घाटी से बाहर की ओर बढ़ चुके थे। अग्निवेश ने जाते जाते आदेश दिया, दक्ष को सिर्फ मेरे पीछे आना है। तुम सब इसी घाटी के भीतर रहोगे। शिशु। तभी ऊपर आसमान में काले बादलों को चीरती हुई बिजलियां कड़कने लगीं और अचानक एक भयंकर आंधी चलने लगी। बांस के पत्तों की तेज सरसराहट के बीच देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई।